नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। भाजपा एक बार फिर बड़े पैमाने पर अपना सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है। मध्य प्रदेश में 21 अगस्त को एक अहम बैठक के साथ सदस्यता अभियान की शुरुआत हो जाएगी और इस बार का भाजपा का सदस्यता अभियान और ज़्यादा खास रहने वाला है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने सदस्यता अभियान के बारे में पूरी जानकारी दी और बताया कि 4 तरीके से भाजपा की सदस्यता ली जा सकती है। इसके अलावा कहा गया कि समाज के सभी वर्गों के लोगों को पार्टी से जोड़ा जाएगा, चाहे वो कलाकार हों, खिलाड़ी हों, डॉक्टर्स हों, समाज सेवी हों, अन्य किसी विधा से जुड़े कोई पेशेवर हों। मिस्ड कॉल करके सदस्य बन सकेंगे, तो भाजपा की वेबसाइट पर जाकर या नमो ऐप के जरिए भी एंट्री ली जा सकती है। इसके अलावा QR कोड के जरिए भी सदस्य बनाए जा सकेंगे। पिछली बार जो भाजपा का दावा है 96 लाख सदस्य नए बने थे और इस बार का आंकड़ा जो है बाद में तय किया जाएगा। तो वृहद स्तर पर भाजपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत और इस सदस्यता अभियान के जरिए भाजपा ने एक और खास बात कही कि क्रिमिनल और खराब छवि वाले लोगों को सदस्य नहीं बनाया जाएगा। इसके अलावा जिनको पार्टी से बाहर किया गया है, जिन नेताओं को, उन पर अनुशासन समिति फैसला लेगी। लेकिन उससे खास बात यह कि कांग्रेसियों के लिए भी भाजपा के दरवाजे खुले रहेंगे। वी डी शर्मा ने कहा कि जो कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी में आना चाहेगा उसे हम अपने दल में शामिल करेंगे। तो क्या कुछ कहा वी डी शर्मा ने, पहले आपको सुनवाते हैं, फिर करेंगे भाजपा के इसी सदस्यता अभियान पर चर्चा। नहीं, नए सदस्य बनाने का क्राइटेरिया तो भारत का नागरिक सबसे बड़ा क्राइटेरिया है। वो भारत का नागरिक है तो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन सकता है। अब जैसे आपने कहा कोई क्रिमिनल है और ऑन रिकॉर्ड क्रिमिनल है, ऐसे लोग नहीं आ सकते। अगर वो गलती से आ भी रहा होगा तो हम ट्रेस होगा, ऐसे लोग नहीं हो सकते। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस दिशा में, और जहां तक आने वाले लोगों के बारे में भारतीय जनता पार्टी, मैंने एक बार ये कहा है, हमारी कार्य पद्धति एक आइडियल कार्य पद्धति भारतीय जनता पार्टी की है और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, मुझे मेरी कार्य पद्धति पर पूर्ण विश्वास है, मेरे नेतृत्व में मेरी पूर्ण श्रद्धा है। इसलिए जो आता है वो जब इसमें से डूब के निकलता है ना, इस कार्य पद्धति में से, तो जो केवल पदों की बात करता था वो बूथ पर जाकर के बैठक लेने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि भाई साहब बूथ की बैठक लेने हमें कब जाना है। तो हमें आश्चर्य होता है यार, इनके यहाँ तो कभी ये कल्पना ही नहीं थी बूथ की बात। तो ये पद्धति सिखाती है। हम कार्य पद्धति वाले ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे मैं हूं, चाहे प्रधानमंत्री जी हैं, चाहे सामान्य आने वाला व्यक्ति है, उस वर्किंग सिस्टम में जब आता है तो उसके अनुसार व्यक्ति चलता है। और कोई भी दल या कोई भी संगठन जब उसकी कार्य पद्धति आदर्श होती है तो समाज में वो बढ़ता चला जाता है। यही भारतीय जनता पार्टी कार्य पद्धति के कारण लगातार अपनी प्रगति के पथ पर है। चाहे वो चुनाव होंगे, चाहे अभियान होंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना हो। तो लगभग मध्य प्रदेश के अंदर 95 लाख से ऊपर जो लोग पहले से ऑलरेडी मेंबर हैं, तो उन्हें भी मेंबर बनना है, जैसे मुझे ही मेंबर बनना है। 6 साल में भारतीय जनता पार्टी अपनी मेंबरशिप रिवाइज करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी पुनः सदस्य बनेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनेंगे, प्रदेश के अध्यक्ष भी मेंबर बनेंगे, और फिर नई शुरुआत ये जो है, हम उस पर सभी को पुनः मेंबर बनना है। तो इसलिए डुप्लीकेसी कहीं अगर होती है तो वो ट्रेस हो जाता है और उसमें चीजें हम, और कई फिल्टर है आज के समय में। तो सारी चीजों को, नई तकनीक में तो ऐसा है कि डबल कहीं आता था तो उसमें से चीजें बाहर आ जाती हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये डुप्लीकेसी होने की बहुत संभावनाएं नहीं बनती। बिल्कुल नीतिगत निर्णय लेकर जो हमारी अनुशासन समिति है, ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, कुछ पदाधिकारी मनुष्य है, मनुष्य होने के नाते से कुछ होता रहता है, उसमें क्या है। तो इसलिए उनके बारे में भी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। उनके बारे में हमारी अनुशासन समिति उचित निर्णय करके, बिल्कुल ऐसे लोग जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स या समाज में जिनकी छवि अच्छी नहीं है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं
ऐसे लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी में स्थान नहीं है। चलिए, तो ये भाजपा का क्राइटेरिया, नियम और क्या आगे की रूपरेखा, इसके बारे में बताया वीडी शर्मा ने। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, परिचय करवाते हैं। कांग्रेस की ओर से जितेंद्र मिश्रा जी हैं। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका, प्रदेश प्रवक्ता। भाजपा की ओर से प्रवक्ता राजेंद्र सिंह जी, राजेंद्र जी आपका स्वागत है। डॉक्टर राजेश जौहरी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत करते हो। पहला कमेंट राजेंद्र जी आपसे, तो कांग्रेसियों को भी शामिल किया जाएगा कि नहीं, ये सवाल पूछा गया तो वीडी शर्मा जी ने कहा कि भाई जो हमारा विरोधी, हम चाहते हैं कि उसको हमारा वोटर बनाया जाए और फिर वर्कर बनाया जाए। लेकिन उसके बीच में ये जो नया सदस्यता अभियान, क्या खास बातें रहने वाली हैं इस बार? दीपेश जी, जैसा कि आप जानते हैं और जो अभी मैं सुन रहा था और आपने भी सुना देखा कि हमारे यशस्वी और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी भाई साहब ने जो बताया वही सब कुछ है। दूसरी चीज जो है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीति में विश्वास करके अगर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहता है तो उसका स्वागत है। ये प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा और इसके पूर्व में भी कई बार ये बात सामने आई है कि अगर कांग्रेस में कोई व्यक्ति है तो ये मानिए कि राजनीतिक क्षेत्र में, सार्वजनिक जीवन में कोई व्यक्ति काम कर रहा है। ये कई कांग्रेसी मेरे पुराने मित्र हैं जिनके सामने ये संकट आ जाता है कि जो लोग सार्वजनिक जीवन में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि एक अच्छा दल के साथ मिलकर काम करें, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में, सार्वजनिक जीवन में जब आदमी काम करता है तो उसे रीति, नीति, नेता, नियत और योजनाओं को आम जन के लिए जो जनसेवा का भाव जिनमें है, तो अगर ऐसे लोग कांग्रेस की रीति नीति को समझ रहे हैं कि अब कोई ना नीति बची है, ना नियत है, ना नेतृत्व है और उनके सार्वजनिक जीवन में काम करना है, और अगर वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर काम करना चाहते हैं तो उनका सदैव स्वागत है। ये पूर्व में भी प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, ये पार्टी की तय लाइन में भी है कि अगर कोई दूसरे दल का व्यक्ति है जो हमारी रीति नीति से प्रभावित होकर, इसमें समाहित होकर राष्ट्रीय भावना के साथ राष्ट्र के विकास पथ पर साथ चलना चाहता है तो उसका सदैव स्वागत। चलिए, तो एक कमेंट जितेंद्र जी आपसे, भाजपा का सदस्यता अभियान, पिछली बार जब अभियान चला था 95 लाख से 1 करोड़ लोगों ने सदस्यता ली थी। आप लोगों ने कई सवाल उठाए थे, इस बार तो कह रहे कि और ज्यादा, जाहिर सी बात है कि वो कह रहे कि 2 करोड़ से ज्यादा वोट तो हमको लोकसभा चुनाव में मिल चुके हैं। हाँ, तो ये ऐसे में एक कमेंट ये कि वो कह रहे हैं कि भाई हम तो हमारे जो विरोधी उनको भी अपना वोटर और वर्कर बनाना चाहते हैं, इसलिए सबके लिए दरवाजे खुले रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस पर? निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। वो अपनी सदस्यता को किस तरीके से करते हैं ये उन पर निर्भर है, लेकिन उन्हें कम से कम इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए कि अपराधी नहीं होगा उसको सदस्य नहीं बनाएंगे। आप देख लीजिए, अमित शाह से लेकर के नीचे तक कौन से अपराधी की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में अपराधियों की कमी नहीं है, तो कम से कम सदस्यता अभियान आप चलाइए, हमको बुराई नहीं है, लेकिन झूठी बात तो मत कीजिए कि अपराधियों को शामिल नहीं किया जाएगा। आपका गृह मंत्री तड़ीपार है, जिसको आपने गृह मंत्री बनाया, जिसको आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, तो आपके मुंह से ये चीजें शोभा नहीं देती। दूसरी चीज, आपने कहा कि कांग्रेस के लोगों को शामिल कर लेंगे। निश्चित तौर पर आपका कार्यकर्ता सिर्फ कार्यकर्ता सदस्यता के लिए होता है। चुनाव में जरूरत पड़ती है तो आप कांग्रेस के कार्यकर्ता के पास जाते हैं कि आप हमारे अंदर शामिल हो जाइए और हमें जीत दिला दीजिए। ये आपकी यथार्थ पोजीशन है। रहा सवाल 2 करोड़ बनाइए, 5 करोड़ बनाइए, मिस कॉल के माध्यम से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करते थे, कहाँ गए आपके वो सदस्य? 18 का चुनाव आपने देख लिया, सारे की सारी सदस्यता आपकी इस देश में आपने देखा, चाहे हिमाचल हो चाहे कर्नाटक हो, कहाँ ही सदस्यता अभियान की बात करते थे। भारतीय जनता पार्टी से ऊब चुके हैं लोग, उन्हें मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ शोषण करना जानती है, चंदा उगाही करवाती है अपने सदस्यों से, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का वो आंकड़ा नहीं छू पाएगी जो टारगेट बना के रखा है। अच्छा जी,
तो राजेंद्र जी गंभीर आरोप लगाए, नाम लेकर के आरोप लगाए हैं, क्या जवाब देना चाहेंगे जितेंद्र जी? देखिए, इस बारे में कई बार बड़ी डिबेट हो चुकी है और आपके चैनल सहित सारे राष्ट्रीय चैनलों पे ये बात हो चुकी है। जो कांग्रेस का काम सिर्फ आरोप लगाने का है, इस चीज का कोई ऑथेंटिक जब हम बात करते हैं, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनाधार खो रही। अरे तीसरी बार केंद्र में सरकार बनी है, मिसकाल से सदस्य बना रहे हैं, तो देश पूरा विश्व जानता है कि विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी। तो और जहां तक वोट परसेंटेज, मध्य प्रदेश में आपने 18 के चुनाव की बात करी थी, तो आप अभी ले लीजिए 23 के चुनाव, 24 के चुनाव में क्या हुआ मध्य प्रदेश में। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी कार्यकर्ता की दम पर आज विश्व का सिर्फ सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन ही नहीं, सबसे बड़ा जनसेवक संगठन भी है। और जहां तक आपने वोटर की बात करी है, तो मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बूथ लेवल तक का देवतुल्य कार्यकर्ता की दम पर आज जो कांग्रेस की फजीयत मध्य प्रदेश में है, उसका अगर कांग्रेस के खुद के जो क्रियाकलाप है वो तो है ही, साथ में हमारे जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता, उनकी मेहनत का भी परिणाम है कि 29 लोकसभा सीट अभी कुछ 4 महीने ही हुए हैं, 6 महीने हम जीत के आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक चीज इन्हें स्वीकार करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा राजनीतिक दल है कि उसकी रीति नीति से प्रभावित होकर लोग आ रहे हैं। जिन्होंने कहा हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रलोभित करते चुनावी काम के लिए, अभी तो कोई चुनाव नहीं है मध्य प्रदेश में, फिर भी हमारे शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि जो भी कांग्रेस का अगर नेता है जो रीति नीति से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है, उसका स्वागत है। तो ये बात इसलिए इसी परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद अगर उसकी रीति नीति में कोई समाहित हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है कि क्रिमिनल्स अपराधी वाले मामले पे तंज पर काम करने के लिए तैयार रहता है। नहीं, वो अपराधी वाले मामले पे तंज कस रहे हैं जितेंद्र जी, उस पर क्या जवाब देना चाहेंगे आप? अपराधियों को लेकर कि अपराधियों को लेकर बीडी शर्मा जी ने स्पष्ट कहा है कि जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा उसे हम नहीं लेंगे। अब ये जहाँ तक अनर्गल आरोप की बात है कि ये तो इनके हमने देख चुके हैं, सदन के अंदर भी आपने देखा कि इनके नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी जी को कई बार फटकार लगती है कि वो उनकी शब्द शैली और भाषा शैली जो है और जो आरोप लगाने के तरीके हैं उस पर सदन तक में उनको फटकार लग चुकी है। गृह मंत्री जी के मामले में सारा देश स्पष्ट कर चुका है कि उनके ऊपर राजनीतिक रूप से अगर किसी भी नेता पे आरोप लगते हैं, कोर्ट उनको क्लीन चिट दे चुका है। तो जब न्यायपालिका तय कर चुकी है तो उसके बाद भी कांग्रेस को ये समझ नहीं आता है कि जिस चीज को न्यायपालिका स्पष्ट कर चुकी है और देश के गृह मंत्री के ऊपर आप बात कर रहा हो तो किस भाषा में बात करनी चाहिए, ये इनको कांग्रेस के प्रवक्ताओं को शायद बताया नहीं जाता है, इसलिए ये इस तरह की बात कर रहा है और इस तरह के खासतौर पर आरोप लगा रहा है। देखिए, जो दूसरों के घर में रहते हैं अपराधियों की अगर बात कर तो इनको समझना चाहिए कि अपराधी वो होते हैं। थोड़ा गलत बोल गए, जो शीशे के घर में रहते हैं उन्हें दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। अब ये तो आप भी जानते हैं कि कौन किस मामले में बेल पर चल रहा है, कौन किस मामले में पूछताछ करने जाए गए घंटों, तो बहुत सारी चीजें। अब ये क्या है कि देखिए, आरोप लग जाना, आरोप लगा देना वो चीज अलग होती है, लेकिन साबित वो चीज अलग होती है। भाई सीधी सी बात है कि जब दोषी कोई विधायक सांसद हो जाता है तो 2 साल की सजा तो वैसे ही वो ऑटोमेटिक उसके चुनाव लड़ने पे बैन लग जाता है। ठीक है, तो ये अपराधी तत्व, हाँ, लेकिन ये जरूर है कि कई हम छोटे स्तर पर देखें तो कई नेता छुटभइये गली कूची के गुंडे बदमाश वो भी नेताजी बन जाते हैं। तो ये हमें लगता है कि राजेंद्र जी को इस चीज पर ध्यान देना होगा। और जितेंद्र जी, ये इस लेवल पर ज्यादा, क्योंकि देखिए बड़े पदों पर जो रहते नेता, अब आप ही के गठबंधन के कई सहयोगी तो जेल याफ्ता, सजा याफ्ता हैं, फिर भी आप गलवैया करते फिर रहे हैं, खाना बना के खा रहे हैं आपके नेता प्रतिपक्ष उनके साथ में बैठ। तो ये नहीं कि भाई एक वो ऐसा तो वो वैसा, तो ये भाई ये तो फिर सब पे लागू होता है ना। खैर, मैं राजेश जी का कमेंट ले लूं। राजेश जी, भाजपा का सदस्यता अभियान बड़ा, उसको लेकर के वो प्रचार वगैरह ताम झाम सब चीजें होंगी, पिछली बार भी मिस कॉल के जरिए और बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन क्या असर होता है सदस्यता अभियान का? चूंकि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होना है और उसके पहले प्रदेश अध्यक्ष और तमाम प्रोसेस और जिला मंडल ये तमाम अध्यक्ष तय होंगे, लेकिन उसके पहले सदस्यता अभियान है जरूरी। तो क्या खास बात आप देख रहे हैं इस बार भाजपा के सदस्यता अभियान में? देखिए, भाजपा की एक खासियत तो है कि
सदस्यता अभियान तो कांग्रेस भी कभी चलाती होगी, पर जिस तरह से इवेंट का तरीका है भाजपा का, बहुत जबरदस्त है। हर चीज को काफी बड़ा चढ़ा के और अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं वो लोग। एक बात तो ये है। दूसरी, जो जितेंद्र जी ने बोली बात और जो उसका जवाब ढंग से नहीं दे पाए अपने राजेंद्र सिंह जी, आप एक चीज देखिए कि एक अच्छी कहावत है कि हमाम में सब नंगे। हाँ आप ऐसा कौन सा नेता होगा जिससे मुकदमा नहीं होगा? पहली बात, छोटे मोटे मुकदमे सभी पे होते हैं और बड़े बड़े मुकदमे भी राष्ट्रीय लेवल के लोगों पे सब हर पार्टी में है। मतलब अगर किसी एक पार्टी का नहीं कह रहे, सब में लिस्ट उठा लीजिए आप चुनाव आयोग की, सब बता देंगे। और हाँ, और बल्कि ऐसा माना जाता है कि दीपेश जी, हमारा एक रिसर्च पेपर है आज से करीब 12-13 या 15 साल पुराना, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स। ये बहुत आप अगर उस पे वर्ड प्रेस पे देखेंगे तो आपको दिखेगा। इसमें इसी बात पर चिंता जाहिर की गई थी कि जैसे एक नेता होता है, लठैत होता है, लठैत का सहारा लेके चुनाव, अपन उस आदमी का नाम आप समझ जाएंगे जरा सी देर में, हमेशा उसको बूथ कैप्चरिंग के लिए रखा जाता था और वो सबको चुनाव जितवाता था एक राज्य में। अचानक उसके दिमाग में आया कि जब मैं इनको जितवा रहा हूँ तो मैं क्यों नहीं जीतूं, तो वो खुद ही मैदान में आ गया और खुद चुनाव जीतने शुरू कर दिए उन्होंने। तो ये तो हो गया कि पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स। अब ऐसे ही क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कैसे होता है कि अपने विरोधियों को कैसे निपटाना है, तो उसके लिए आपको अपराधी आपके साथ रखने पड़ेंगे। आप उसमें कोई आपराधिक चरित्र वाले लोग होंगे। आप सोचिए, जो अहमदाबाद का सबसे खतरनाक क्रिमिनल था वो सीएम हाउस में सीधे घुसा था, आपने भी सुना होगा नाम, शायद लतीफ था उसका नाम। तो वो सीएम हाउस में वॉक इन करके जाता था, कोई सिक्योरिटी नहीं रोकती थी। वो इतना बड़ा क्रिमिनल था जिसके बारे में जब केशुभाई पटेल ने भाषण दिया कि अगर हमारी सरकार आती है तो इसको सबसे पहले इसको एनकाउंटर करेंगे या जेल, ऐसा कुछ बोला उन्होंने। वहां से गुजरात की पॉलिटिक्स चेंज हुई है। तो अब आप बताइए कि किसी के बारे में भी कहना आसान नहीं है। जरूरत किस बात की है, अपन अपना उद्देश्य यहाँ दीपेश जी किसी पे इल्जाम लगाना नहीं है। जरूरत इस बात की है कि अब समय आ गया है कि नेताओं को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आपराधिक चरित्र वालों से दूर रहना चाहिए। अच्छा, अब जो है ना कोई बूथ कैप्चरिंग की जरूरत है, अब सब कुछ ईवीएम से हो रहा है, तो अब वो भी झंझट नहीं है कि आपको भीड़ चाहिए और इस तरह का माहौल बनाने वाला चाहिए। और हम दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, तो हमको अमेरिका, इंग्लैंड और बाकी लोकतंत्रों से, फ्रांस से ऊपर का दिखना चाहिए। और उसके लिए सबसे जरूरी है ऊपर से नीचे की तरफ क्राइम से दूर होना शुरू हो जाए। लेकिन ये क्या आसान है कि राजेश भाई, भाजपा ने भी कह तो दिया, लेकिन वो जब टारगेट पूरा करना है, कहीं जरूरत है उन्हें। आप देखिए, ममता बनर्जी जो है, ममता बनर्जी के पास तो पूरे सिर्फ फौज ही वही वाली है। मतलब उनका तो चुनाव जीतने से लेके राजनीति पूरी करने हर काम में सिर्फ क्रिमिनल्स ही इस्तेमाल होते हैं। और क्रिमिनल्स भी कौन से वाले, वो जो बांग्लादेश से आए हुए हाई लेवल। अब सुप्रीम कोर्ट कहती है तब जाके उनकी गिरफ्तारी होती है। दो केस हो चुके हैं अभी तक ऐसे। तो मुद्दा ये है कि किसी पर इल्जाम लगाने से ज्यादा अच्छा है कि अपने जितने भी जो समझदार नेता है, जितेंद्र जी के बारे में हम देखिए काफी अच्छी राय है अपन हमारी आपकी सबकी, पढ़े लिखे सज्जन और बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं। तो ऐसे हम सब लोगों को ये विचार करना चाहिए कि एक पार्षद भी क्रिमिनल ना चुन पाए, ठीक बात, तब जाके राजनीति अच्छी होगी। चलिए जितेंद्र जी, तो भाई कांग्रेस के सदस्यता अभियान की क्या स्थिति, मुझे ज्यादा अभी नहीं है। हालांकि आपके चूंकि नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, अभी कार्यकारिणी का गठन हो नहीं पाया, पता नहीं कहाँ वो लिस्ट फंसी हुई है, निकल ही नहीं पा रही है, बाहर हो ही नहीं पा रहा है कुछ तय। तो ऐसे में नया सदस्यता अभियान को लेकर आप क्या बताना चाहेंगे? भाई भाजपा तो देखिए समाज सेवी, खिलाड़ी, कलाकार, डॉक्टर, वकील, इन मतलब तमाम पेशेवर लोगों को जोड़ रही कि भाई अच्छे लोग आए राजनीति में सबको। और अभी तो हाल ही में कहा मोदी जी ने कि भाई हम तो 1 लाख गैर राजनीतिक लोगों को जनप्रतिनिधि बनाना चाहते। सीधे मतलब ये नहीं कि पार्टी में भर लिया, जनप्रतिनिधि बनाए, भाई किसी भी तरीके से बनाए, कैसे बनाए। और कह रहे दूसरे दल भी ऐसा करे। तो मैं सिर्फ कांग्रेस की सदस्यता अभियान को लेकर क्या, यानी आप चलिए भाजपा का छोड़िए, आप अपने सदस्यता अभियान में क्या सोच रखते कि कैसे होना चाहिए, कैसे नए लोग आना चाहिए, क्या खास होना चाहिए आपकी पार्टी में? निश्चित तौर पर जो अभी सलाह दी है जौहरी जी ने, बिल्कुल होना चाहिए। अपराध जितना कम से कम राजनीति में शामिल होगा, उतनी ही राजनीतिक और लोकतंत्र की मर्यादाओं बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि नहीं हम अपराधी शामिल नहीं करेंगे, और जब हमारा रिकॉर्ड देखें तो अपराधियों की फेहरिस्त पड़ी हो सांसदों से लेकर विधायकों तक, तब हमको ये लगता है
कि हमारा बयान झूठा और नहीं तो पाखंड एक भरा मिनट, है। क्या कहना चाहिए था वीडी शर्मा जी को कि नहीं नहीं हम तो मर्डर, रेपिस्ट, चोर, उचक्के, गुंडे, तस्कर, हाँ इन सबको भी ले लेंगे? क्या ये आप उम्मीद ये रखते थे वीडी शर्मा जी को ये कहेंगे यार? दीपेश जी, हाँ भारतीय जनता पार्टी हर बार ये कहती है। अरे तो आप और नहीं, हर आप क्या करते? अच्छा आप सबको ले लेते, सब प्रकार के मुजरिम पहली- कांग्रेस मेरी में बात- स्वीकार मेरी बात- किए? क्या मेरी- ऐसा कहते हैं आप? नहीं एक मिनट में आपसे पूछ रहा हूँ, मेरी बात क्या आप पूरी ऐसा हो जाने कहते हैं दीजिए। क्या कि हाँ भाई मेरी हमारे बात यहाँ तो पूरी- सब प्रकार के मुजरिमों का स्वागत है? मेरी आप कहेंगे बात क्या पूरी- ऐसा? मेरी बात और पूरी हो लिस्ट उठा जाने के देख दीजिए। लीजिए, क्या कांग्रेस के जो मेरी बात सांसद पूरी विधायक हो होंगे जाने पूरे दीजिए। देश में, क्या उन पर कोई केस मेरी- दर्ज नहीं होगा क्या? मे- जितेंद्र जी बताइए। मेरी हाँ मेरी बोलिए। बात हो जाने दीजिए। ठीक है बोलिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमको प्रयास करना चाहिए। तो वही लेकिन तो वो कर रहे हैं जितनी- प्रयास भाई, उन्होंने यही कहा कि भाई प्रयास हाँ प्रयास दिखना भी चाहिए। अच्छा। प्रयास दिखना भी चाहिए। हम्म। मैंने तो सीधा सीधा अमित शाह का नाम ले लिया, और आप कहें तो प्रज्ञा सिंह से अरे लेकर तो फिर के अब वो और अभी आपके 50 नाम गिनाने लगेंगे भाई नहीं, साहब। मैं वही कह रहा हूँ हाँ, कि तो नाम फिर? गिनाने का नहीं है। हाँ। ये संकल्प लेने का समय है हाँ। कि हम जितना अपराध को इस राजनीति से अपनी ताकत पर दूर रख पाए उतना बेहतर होगा। रहा सवाल, एक जिम्मेदारी राजनीतिक दल के अलावा जनता की भी बनती है कि जिसने फूलन देवी जैसे लोगों को संसद में भेज दिया, अगर वो इस तरीके के निर्णय नहीं लेगी, वो खुद पैगाम देगी, संदेश देगी कि आप अपराधियों को जनप्रतिनिधि बनाना चाहते हो, लेकिन जनता अरे स्वीकार नहीं जेल करती, में बैठे तो बैठे लोग निश्चित चुनाव तौर पर- जीत गए, वही तो कह रहे हैं ना जितेंद्र जी। हाँ, अब चलिए ये खालिस्तानी वो हमारा- ये सांसद हमारे जो बना है, लोकतंत्र का दुर्भाग्य है दीपेश हाँ जी। तो फिर ये अब वो तो देश भाजपा का दुर्भाग्य नहीं है ना जी। नहीं, भाजपा का चरित्र उठा के देखिए आप किस अरे। तरीके से कांग्रेस के लोगों को शामिल कर रही है। हाँ। मेरा वही कहना है, हाँ। जिसको सदस्य बनाओ उसको सम्मान दो। जब चुनाव आता है, टिकट देने का नंबर आता है, तो आपको जीतने वाले प्रत्याशी की तलाश होती, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो दूसरे राजनीतिक दल का हो। आपको जीत से मतलब, ठीक बात, आपको चल ये कुर्सी पॉइंट से आपका ले मतलब, लेता हूँ मैं आपको राजेंद्र जी। सत्ता से मतलब। तो वो कह रहे हैं भाई कि आप कितने सदस्य बना लो, नए नए जब वो राज्यसभा सांसद बनाना होगा तो दूसरे दल से उनको, अब देखिए समय ममता मोहन छोड़ के आई पार्टी, आपने उनको दे दिया। उधर हरियाणा में किरण चौधरी आई कांग्रेस, वो कांग्रेस छोड़ के उनको आपने राज्यसभा भेजा। तो भाई भाजपा कार्यकर्ता फिर काहे जुड़ेगा जी, जब कुछ मिलना है? उनको मालूम है कि कांग्रेस ही ले जाएंगे सब मलाई। तो दीपेश जी दो बातें हैं। एक तो जो उस समय राजेश सर बोल रहे थे कि मैं असल में ये बात समझ रहा हूँ कि ये डिबेट को डाइवर्ट करना चाहते थे, इसलिए मैंने एक जवाब देके अपनी जो सकारात्मक चर्चा होनी थी उस पर की। दूसरा, जितेंद्र जी कह रहा है कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ले लेते हैं, काम कराते हैं, पर उनको सम्मान नहीं देते। आप बताइए, आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं ना कांग्रेस ना के, वो यही आसाम कह के- रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों को ही सम्मान मिल रहा है, भाजपा में बाकी जो ओरिजिनल आपका कार्यकर्ता दरी उठाने वाला उसको तो कुछ हक ही मारा जा रहा है अरे, उसका। हाँ। ये इनकी विचारधारा है, ये इनके गलत सोच ना, है। दिख भी मैं रहा है, ये मैंने कह रहा दो हूं उदाहरण आपको कि दे दिए। अगर दोनों में समाहित है, आज अगर मध्य प्रदेश कैबिनेट में देखेंगे, इनका कहना है तो 3 लोग जो कांग्रेस से आए हुए अगर मंत्री हैं, तो बाकी के मंत्री कहाँ से आए हैं? क्या वो कांग्रेस के हैं? भारतीय जनता पार्टी का अपना एक कैडर है, और भारतीय जनता पार्टी की एक रीति और नीति हर कार्य के लिए कार्यकर्ता और कार्यकर्ता के लिए कार्य नियत है। इस बात के लिए ये समझ लें कि भारतीय जनता पार्टी में कोई कोटा सिस्टम नहीं चलता है, जैसा इनके यहाँ चल रहा है। कार्यकारिणी नहीं बन पा रही है कि वो कमलनाथ जी के कोटे से कितने आएंगे, कमलनाथ दिग्विजय सिंह के कोटे से कितने आएंगे। यहाँ सारी चीजें डिसाइडेड रहती है। जो संगठन की एक कार्यशैली, उस कार्यशैली के अनुरूप ही कार्य होता है। उस कार्यशैली में जो दूसरे दल से भी आए हुए अच्छे लोग हैं, उनको प्रॉपर सम्मान मिल रहा है। तो ये तो इनके लिए और सारे राजनीतिक लोगों के लिए, जैसे आपने खुद ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम तो गैर राजनीतिक लोगों को भी जनप्रतिनिधि बनाना चाहते हैं। गैर राजनीतिक लोगों को आज मंत्री तक से नवाजा गया कि अगर उनमें कार्य क्षमता, उनमें योग्यता है तो उनको जरूर नहीं वो राजनीतिक पृष्ठभूमि से आए, उनको काम दिया गया कि देश राष्ट्र हित में काम करना है। क्योंकि ये सत्ता की मलाई का काम नहीं है, जो कांग्रेस में चलता था, सत्ता की मलाई है तो अपने लोगों को ही बंदर बाट करनी है। यहाँ तो जिसमें जो योग्यता होगी, योग्यता के अनुरूप उसको कार्य सौंपा जाएगा, चाहे वो संगठन का हो अथवा सत्ता में काम का हो। तो ये चीजें इनको समझनी चाहिए, और ये चीज इनको जनता समझ रही है, कांग्रेस ही नहीं समझ रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आम आदमी और वो तो समझ रहा है, लेकिन ये लोग नहीं समझ पाते। कांग्रेस के लोगों को एक ही ढोल पीटना, बस
तो ये इनमें हाँ। इनको खुद के संगठन की चिंता है नहीं, इनका प्रदेश नहीं, अध्यक्ष लेकिन वो एक बनता है जो पॉइंट कहता है कि वैलिड था पार्टी जितेंद्र जाए जी तेल का। लेने। नहीं राजन तो जी, ऐसे एक अध्यक्ष के पॉइंट, साथ ये पार्टी कैसे सरवाइव कर हाँ, पाएगी, ये मेरी समझ से परे। ठीक है, एक पॉइंट ये वैलिड था कि भाई इतने सदस्य वो कहाँ गए। इस बार 24 के लोकसभा चुनाव में सीटें कम हुई तो क्या वो सदस्य दूर हो गए, इसीलिए एक बार फिर नहीं नए नहीं, देखिए दीपेश जी, मैं आपको बता दूं कोई सदस्य दूर नहीं हुए हैं। राजनीतिक रूप से आप भी जानते, मध्य प्रदेश में तो हमने 29 की 29 जीती। ठीक है। अन्य जगह कई जगह राजनीतिक जो समीकरण बनते हैं, परिस्थितियां बनती है, उत्तर प्रदेश उसका एक उदाहरण है जहां पर एक परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बनी जिसके कारण पार्टी को अपेक्षा अनुरूप सफलता नहीं नहीं, क्या होता है राजन जी, मेरा कहना है, जैसे फेसबुक वाली दोस्ती नहीं चलती ना ज्यादा, वैसे ये मिस्ड कॉल वाली सदस्यता है ना, ये भी इसका कोई भरोसा नहीं है, नहीं, गारंटी नहीं है जी। निकाल वाली सदस्यता की बात जो कही है वो इसलिए है कि लोगों के लिए सुविधा के लिए कि भाई आप निकल, अगर मैं आपके विचार से सहमत हूँ तो हम चैनल भी तो सब्सक्राइब कर रहा है कि नहीं, कि भाई जरूरी नहीं है कि सब्सक्राइब करने के लेकिन वो बाद वोट भी हमेशा डाल उसको के आए, ये भी जरूरी नहीं है, वो जुड़ तो गया, अब उसका क्या माने भगवान जाने, चुनाव में देखिए तो अगर वोट, कोई हाँ। व्यक्ति राजनीतिक संगठन से सदस्य बन रहा है मतलब कि वो उसकी नीति, इसलिए मैंने आपको सबसे शुरू में कहा कि जो भी व्यक्ति रीति और नीति के साथ ठीक है। जोड़ना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से जोड़कर काम करना चलिए चाहता है, उसका जितेंद्र स्वागत जी, है। कोई प्लानिंग अभी कांग्रेस की सदस्यता अभियान को लेकर क्या चल रही है, आप जानकारी दे सकते हैं सभी को? निश्चित तौर पर दीपेश जी, पिछली बार हमारा जो लक्ष्य था उससे हम 10% कम सदस्य बना पाए और इसको हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस चीज को स्वीकार भी किया था। लेकिन हमने ये नहीं कहा कि 2 करोड़ लोगों का सदस्यता हमने लक्ष्य रखा, 2.5 करोड़ लोग मिसाल कर चुके हैं हमको। सदस्यता ऐसे नहीं, आपको विचारधारा से जोड़ना पड़ेगा, आपको उसके घर जाना पड़ेगा, अब सदस्य बनते हैं। और कांग्रेस की यही तरीका होता है, हम अपने कार्यकर्ताओं को भेजते हैं, वो जाकर के समाज के विभिन्न वर्गों में अपनी नीति की बात करते हैं, अपने सिद्धांतों की बात करते हैं, तब आदमी जुड़ता है। वो सदस्यता मायने सदस्यता के कहलाते। आपने मिस कॉल के माध्यम से मिस कॉल की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को घोषित कर दिया, ये सदस्यता मायने नहीं रखती है। निश्चित तौर पर अगर सदस्यता करानी है तो कार्यकर्ता पैदा कीजिए जो आपके लिए काम कर सके। चुनाव के समय यूपी बिहार के लोग लाना पड़ते, मध्य प्रदेश में सदस्यता सबसे बड़ी कर लेते। इस तरीके की सदस्यता लोकतंत्र में नहीं चलती है, ये हमेशा असफल हुई है। इस देश ने देखा है 400 का टारगेट रखने वाले लोग 240 पे आकर अटक गए, ये फर्जी सदस्यता, ये मिस कॉल सदस्यता है। इसलिए मेरा ये कहना है सदस्यता करिए, हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन घर घर जाकर करिए, अपनी विचारधारा बताइए, उसके बाद अगर जुड़ते हैं तो जोड़िए। चलिए लास्ट कमेंट राजेश जी, आपसे कोई सुझाव सलाह का बैठक है भाजपा की, राजन जी पहुंचा दें आपकी बात वहां तक। देखिए दीपेश जी, बस यही है कि मिस्ड कॉल वाली जो स्थिति थी वो वाकई सही नहीं थी। कई बार क्या होता था कि ऐसे ही आदमी मन में आ रहा है, उससे क्या रह गया, मिस्ड कॉल दे दिया। तो मिस्ड कॉल को सही सदस्य ना माने, जिससे फॉर्म भरा हो और 1 या 2 रुपए को कुछ शुल्क होता है इनका वो जमा किया हो और उसमें साइन भी करे हो, वो इम्पोर्टेंट होता है। अब अगर वो आदमी इतना करता है तो कहीं ना कहीं उसका मन होता है। नहीं, मिस्ड कॉल के बाद ये आज कहा वीडी शर्मा जी ने कि मिस्ड कॉल के बाद फिर हम उसको दोबारा कॉल करेंगे, उससे पूरी डिटेल लेंगे, उसको नोट डाउन करेंगे, तभी सदस्य बनेंगे। ऐसा नहीं कि वो नंबर अकेला लिख दिया कि ये 9893 फलाना ये हमारा सदस्य है, पूरी डिटेल ली जाएगी। जी जी। नहीं, पिछली बार ऐसा नहीं हुआ, पिछली बार मिस्ड कॉल को ही संख्या मान ली गई थी। तो अगर ऐसा करते हैं, वेरीफाई करते हैं तो ज्यादा अच्छा है। ओटीपी का सिस्टम हो तो और अच्छा है, ताकि आज जैसे इस बार चुनाव में जो गड़बड़ हुई है, जो काफी 400 पार का जो एक ज्यादा से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, वो नहीं आएगा। आपको रिचार्ज 3 करोड़ सदस्य हो गए और फिर वोटर आपका जो है फिर उसी तरीके से निश्चित हो जाएगा, घर से नहीं निकलेगा, तो फिर नुकसान होगा पार्टी को। इसलिए ओटीपी वाला सिस्टम करें और अच्छा, आपकी टेक्नोलॉजी बहुत आगे आ गई है, तो आप जो भी करें वो आपके पास जितना सदस्य हो तो सॉलिड सदस्य नहीं, सिद्धांतों को लेके कुछ सुझाव आप देंगे या वो सब कहने सुनने की बातें, उसमें कोई दम नहीं? हाँ। देखिए दीपेश जी, अपन कुछ भी सुझाव दे दें, अगर संविधान ने सारे सुझाव दे रखे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ने सारी चीजें बता रखी हैं, लेकिन क्या कोई नेता इस मानने को तैयार है इस बात को? चुनाव जीतना सबसे बड़ी अंतिम लक्ष्य है किसी भी राजनीतिक दल के लिए, उसके लिए वो कुछ भी कर सकते। लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते कि भाजपा जो अलग नैतिकता शुचिता की बात करती है, राजनीतिक कुछ और अलग, ठीक है आप पेशेवर लोगों को तो जोड़ रहे हैं,
लेकिन वो पेशेवर लोग और भी कई वर्गों में होते हैं कि वो कैसे, हालांकि कहा भाजपा ने कि युवा, महिला, SC ST वर्ग को भी प्राथमिकता से जोड़ा जाएगा, लेकिन उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा या फिर उनको कैसे राजनीति से जोड़े रखा जाएगा, जोड़ना अलग चीज और जोड़े रखना अलग चीज है कि भाई कंटिन्यूटी बनी हुई है 5 साल, वो वाकई लोग काम भी कर रहे हैं, मलाई केवल चंद लोग नहीं खा रहे हैं या बाहर से आए हुए लोग नहीं खा रहे हैं। भाई मलाई की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे कि एक जिम्मेदारी या पद प्रतिष्ठा सभी तक पहुंचे या कुछ अलग कीर्तिमान, नए प्रतिमान स्थापित करे भाजपा के नए सदस्य आकर के राजनीति में। वरना देखिए छोटी मोटी खबरें आती कि भाजपा नेता ने ऐसा किया या कांग्रेस नेता ने वैसा किया या उस पर आरोप, तो ये सब चीजों से बचे राजनीतिक दल, तब शायद राजनीति में साफ सफाई नजर आएगी, वरना तो फिर दलदल बना ही हुआ है। शुक्रिया आपका राजेंद्र जी, जितेंद्र जी, राजेश जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो भाजपा के नए सदस्यता अभियान में क्या क्या नया होगा, इस पर रहेंगी नजरें। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए DNA न्यूज। नमस्कार।